वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे गाय की प्रमुख 30 नस्लों के बारे में। इन नस्लों को आपको याद भी करवाएंगे। क्लास को ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। क्लास अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी नस्लें हैं। दुधारू नस्लें, द्विकाजी नस्लें और भारवाहक नस्लें। दुधारू नस्लें कौन सी हैं तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल मुख्यतः दुधारू नस्ल है। तो कौन कौन सी हैं दुधारू नस्लें। पहले तो आप लिखेंगे सिंधी, दुधारू नस्ल है। फिर नंबर 2 पे लिखेंगे साहीवाल, सिंधी साहीवाल दुधारू नस्ल है। गीर दुधारू नस्ल है। राठी दुधारू नस्ल है। और देवनी ये क्या है, दुधारू नस्लें हैं। कौन कौन सी हो गई, सिंधी, साहीवाल, गीर, राठी और देवनी। ये क्या है बच्चा, दुधारू नस्लें हैं। किसकी हैं, गाय की। कौन कौन सी, सिंधी, साहीवाल, गीर, राठी, देवनी। सिंधी, साहीवाल, गीर, राठी, देवनी, ठीक है। अब देखिए द्विकाजी नस्लें कौन कौन सी हैं, तो इनको भी अपन याद करने के लिए इसको 2 समूहों में डिवाइड करेंगे कि इनकी संख्या क्या है, बहुत अधिक है। जब संख्या बहुत अधिक होती है तो वो या तो इनके हम टिप्स बना लेते हैं या कुछ समूह बना लेते हैं। तो समूह इनके बना लिए हैं हमने। 2 समूह में द्विकाजी नस्लों को याद करेंगे। कौन कौन सी भाई, पहली नस्ल कौन सी है जो दूध देने के लिए भी प्रसिद्ध है और जिनके बैल भार ढोने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। तो कौन कौन सी हैं, देखिए इधर लिखेंगे अपन थारपारकर। थारपारकर जो है वह द्विकाजी नस्ल है, थारपारकर। फिर हरियाणवी ये भी द्विकाजी नस्ल है। थारपारकर द्विकाजी नस्ल, हरियाणी द्विकाजी नस्ल है, याद रहे। इसके अलावा डांगी द्विकाजी नस्ल है, डांगी द्विकाजी नस्ल है, ठीक है। फिर अंगोल द्विकाजी नस्ल है। अंगोल के बाद पंगानूर द्विकाजी नस्ल है, ठीक है। और गाबलाब भी क्या है, द्विकाजी नस्ल है। ये द्विकाजी नस्ल एक समूह में मैंने बता दिया, थारपारकर, हरियाणवी, डांगी, अंगोल, पंगानूर व गाबलाब। ये क्या है बच्चा, द्विकाजी नस्ल है। इसके अलावा और भी द्विकाजी नस्ल हैं। कौन कौन सी भैया, देखिए कृष्णावेली द्विकाजी नस्ल है। कृष्णावेली क्या है बच्चा, द्विकाजी नस्ल है। फिर देवली यह भी द्विकाजी नस्ल है, यह भी क्या है, द्विकाजी नस्ल है, ठीक है। फिर मेवाती द्विकाजी नस्ल है, कृष्णादेव मेवाती। फिर कांकरेज भी क्या है, द्विकाजी नस्ल है। फिर नीमाड़ी, ये भी नीमाड़ी क्या है बच्चा, द्विकाजी नस्ल है। नस्लों से संबंधित नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन सी नस्ल किसकी है। जब 30 नस्लें हैं ना तो उनको भी आपको 30 के 30 नस्लें जो हैं याद होनी चाहिए, क्योंकि एक भी प्रश्न, एक भी ऑब्जेक्टिव अगर आपने गलत या आपको समझ में नहीं आया तो उससे आपका प्रश्न गलत हो सकता है और आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक नस्ल जो है वो आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी हो गई, कृष्णावेली, देवली, मेवाती, कांकरेज और नीमाड़ी। तो ये द्विकाजी नस्ल है, थारपारकर, हरियाणवी, डांगी, अंगोल, पंगानूर, गाबलाब। फिर कृष्णावेली, देवली, मेवाती, कांकरेज और नीमाड़ी, ये द्विकाजी नस्ल है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबको याद करवाएंगे, उसके बाद ही क्लास खत्म करेंगे, इसलिए क्लास देखते रहें। भारवाहक नस्ल कौन कौन सी है, भार जो है उनको अपन भी 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक समूह में नहीं इनको याद करेंगे, 2 समूह में याद करेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप लिख दो बच्चा, भारवाहक में नागौरी जो है, नागौरी बैल जो होते हैं क्या वहन करते हैं, क्या ले जाते हैं, माल ले जाते हैं। तो नागौरी और मालवी ये दोनों भारवाहक नस्लें हैं। नागौरी और मालवी दोनों क्या है, भारवाही नस्लें हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी हैं, नागौरी के बाद लिखेंगे आप अमृतमहल। नागौरी, अमृतमहल भारवाहक नस्ल है, ठीक है। फिर पंवार गोत्र भी होता है और यह भारवाही नस्ल भी है। फिर बचोरी क्या है, यह भी भारवाहक नस्ल है, ठीक है। फिर कंगायन
कंगायन भी भाई क्या है, भारवाही नस्ल है। फिर केन कथा भी क्या है, भारवाही नस्ल है। और फिर लास्ट इसमें लिखेंगे सीरी, यह भी क्या है बच्चा, भारवाही नस्ल है। ठीक है, मालवी वाले ग्रुप को भी कंप्लीट करते हैं भैया, कंप्लीट करना जरूरी है, ग्रुप जो है कंप्लीट करना जरूरी है। मालवी भारवाही नस्ल है। इसके अलावा माल के बाद खिलारी, माल खिलारी भी क्या है, भारवाही नस्ल है। तो माल खिलारी, हिल्लीकर यह भी क्या है, हिल्लीकर, माल खिलारी हिल्लीकर, यह भी भारवाही नस्ल है। इसके अलावा खेरगढ़ भी क्या है, भारवाही नस्ल है। खेरगढ़ रथ भी क्या है, भारवाही नस्ल है। बरगूर क्या है, ये भी भारवाही नस्ल है। और लास्ट में आप लिखेंगे गंगोत्री, ये भी भारवाही नस्ल है। तो देखिए बच्चा, ये गाय की प्रमुख नस्लें हैं। कितनी नस्ल हो गई, देखिए नंबर 1 सिंधी दुधारू नस्ल, साहिवाल दुधारू नस्ल, गिर दुधारू नस्ल, राठी दुधारू नस्ल, और 5वें नंबर की देवनी, ये भी दुधारू नस्ल है। द्विकाजी नस्ल में 6 नंबर पे थारकर, 7वें पे हरियाणवी, 8वें पे डांगी, 9 पे अंगोल, 10 पे पंगानूर और 11 पे गाबलाब। फिर 12वें नंबर पे कृष्णावैली, 13वें नंबर पे देवली, 14वें नंबर पे मेवाती, 15वें नंबर पे कांकरेज और 16वें नंबर पर निमाड़ी, यह भारवाही नस्ल है। फिर ये द्विकाजी नस्ल है। भारवाही कौन कौन सी हो गई, नागौरी 17वें नंबर पे, 18वें नंबर पे अमृत महल, 19वें नंबर पे पंवार, 20वें नंबर पे बचौरी और 21वें नंबर पे कंगायन और 22वें नंबर पे केनकथा और 23वें नंबर पे सिरी। ठीक है, फिर इसके बाद 24वें नंबर पे मालवी, 25वें नंबर पे खिलारी, 26वें नंबर पर हिल्लीकर, 27वें नंबर पर खेरगढ़ और 28वें नंबर पर रथ और 29वें नंबर पे बरगुर और 30वें नंबर पे गंगोत्री। मतलब गाय से संबंधित 30 की 30 नस्लें जो हैं हमने याद कर ली हैं। ठीक है, अब सोच रहे हो सर इतनी सारी नस्लें मैं क्यों याद करूं, क्योंकि आपको याद करना ज़रूरी है। क्योंकि जितनी ज़्यादा नस्लें हैं ना, तो यहाँ से ये तो मत समझो कि आपने जो याद किया है ना वही प्रश्न आएगा। नहीं, प्रश्न वो आएगा जो आपने छोड़ दिया है। आपने जिसको याद करने से छोड़ दिया ना, जो जनरली वही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है। इसलिए छोड़े नहीं, कोई भी टॉपिक में से, किसी भी टॉपिक में से कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी बात, कोई भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है, याद करना है उनको। क्योंकि याद करेंगे पूरे के पूरे 30 नस्लें अपने को याद होनी चाहिए। कौन कौन सी नस्लें हैं मैंने बता दी है, अब याद कैसे करें वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, पहले तो दुधारू नस्लें जो है उनको याद कर लो, इजीली याद हो जाती हैं। बोलेंगे ना, बोलने के हिसाब से, बोलने के ढंग से ही याद हो जाती हैं। कैसे, सिंधी साहिवाल को याद करने में ज़्यादा जोर नहीं आएगा। सिंधी के बाद जस्ट साहिवाल आ जाता है, सिंधी साहिवाल याद हो जाएगा, सिंधी साहिवाल। फिर गिर, ठीक है, गिर हो जाएगा, रा आ गया लास्ट में तो राठी भी निकल जाएगा, गिर राठी हो जाएगा। और देवनी, सिंधी साहिवाल गिर राठी देवनी, इसमें कोई टेंशन नहीं है, आपको याद हो जाएगा। फिर अपन बात करेंगे भाई इनको कैसे याद करें, द्विकाजी नस्लों के। तो इनके लिए मैं टिप्स बता देता हूं भैया। क्या टिप्स याद करना है कि थारा हरि को डांग पड़ जावे, थारा हरि का मतलब भगवान, थारा हरि को डांग पड़ जावे ना, तो क्या हो जाए, अंग पंग हो जावे, अंग पंग हो जाए, अंग भी टूट सकता है और गाबला भी फाट जावे। थारा हरि को डांग पड़ जावे तो अंग पंग हो जावे और गाबला फाट जावे। तो इसमें मतलब का यो, थारा सू थार पार कर नस्ल, हरि हरियाणवी नस्ल, डांग डांगी नस्ल, डांग का मतलब डांगी नस्ल, अंग पंग हो जावे तो अंग से अंगोल, पंग से पंगानूर हो जावे और गाबल्या से गाबलाब। ये नस्लें जो हैं वो किसकी हैं, द्विकाजी नस्ल हैं गाय की। तो ऐसे याद कर सकते हैं। फिर दूसरी कौन सी नस्लें हैं भाई, इनको कैसे याद करें, दिमाग में आ रहा होगा कि कृष्णावैली, देवली, मेवाती, कांकरेज और निमाड़ी, इनको भी अपने को याद रखना है। तो सिंपल से इनको पिरो लो शब्दों में। कैसे पिरोएंगे, कृष्णा देव मेवाती ने कांकरा की दे पाड़ी,
कृष्णा देव मेवाती ने कांकरा की देपाड़ी। तो कैसे याद हो जाएगा? कृष्णा देव का मतलब कृष्णा से कृष्णावली, देव का मतलब देवली, मेवाती मेवाती, कांकरा कांकरेज और देपाड़ी का मतलब नीमाड़ी। ठीक है, ये भी द्विकाजी नस्लें हैं। अब आपको याद करना पड़े कौन सी? बहारवाहक नस्लें। तो बहारवाहक नस्लों का पहला ग्रुप जो है वह कौन सा है भाई? बहारवाहक नस्लों में देखिए नागौरी, अमृत महल, पंवार, बचौरी, कंगा यानी केन कथा और सीरी। ठीक है ना, ये हैं। इनको कैसे याद करेंगे भाई? इनको याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यह दोहा याद करना पड़ेगा कि नागौर के अमृत महल, नागौर के अमृत महल के गंवार बच्चों को सेंटेंस याद करना आसान रहता है। नागौर के अमृत महल के गंवार बच्चों को कंगा केन देकर सीरी में एडमिशन दिलाओ। सीरी नीम का थाना में इंस्टीट्यूट है पीएमटी का, ठीक है, या नीट का, ठीक है, नीट आईआईटी का इंस्टीट्यूट है। तो नॉर्मल बात कह देंगे अपन कि नागौर के अमृत महल के गंवार बच्चों को कंगा केन देकर सीरी में एडमिशन दिलाओ। कंगा पेन देकर भी याद कर लोगे तो भी याद हो जाएगा। कंगा पेन देकर के सीरी में एडमिशन दिलाओ। तो कैसे याद हो जाएंगे भैया? कौन कौन सी बातें याद हो जाएंगी इनसे? देखिए नागौर, नागौर के अमृत महल, नागौर से नागौरी, अमृत महल से अमृत महल के गंवार बच्चों को पंवार, गंवार से पंवार याद हो जाएगा, पंवार। बचौरी से बचौरी, बच्चों को मतलब बचौरी। ठीक है, कंगा से कंगायन और केन से केन कथा और दे करके सीरी में एडमिशन दिलाओ। तो सीरी भी क्या है? गाय की नस्ल है। ठीक है, अब ये कैसे याद करें भाई? मालवी, खिलारी, हिल्लीकर, खेरगढ़, रथ, बरगर और गंगोत्री। तो कैसे याद करेंगे भाई? माल, खिलारी, हिलारी, स्त्री। क्या याद करेंगे? माल, खिलारी, हिलारी, स्त्री, खेरगढ़ के रथ में बरगर, खारी, गंगोत्री। खेरगढ़ के रथ में बरगर, खारी, गंगोत्री। माल, खिलारी, हिलारी, स्त्री, माल, खिलारी, हिलारी, स्त्री और खेरगढ़ के रथ में बरगर, खारी, गंगोत्री। ऐसे याद करेंगे तो माल खिलारी का मतलब मालवी और खिलारी, मालवी और खिलारी याद हो जाएगा। हिलारी, हिलारी का मतलब हिल्लीकर। ठीक है, स्त्री। फिर खेरगढ़ के रथ में, खेरगढ़ का मतलब खेरगढ़, रथ का मतलब रथ, खेरगढ़ रथ, खेरगढ़ के रथ में बरगर, खारी, गंगोत्री। तो बरगर का मतलब बरगूर, बरगूर नस्ल भी किसकी है? गाय की है। और गंगोत्री नस्ल जो है वह भी किसकी है? गाय की है। तो इस प्रकार से हम गाय की 30 प्रमुख नस्लें याद कर सकते हैं। क्लास को बार बार देखेंगे तो ये जरूर याद होंगे और इस प्रकार से याद होंगे कि आपके दिमाग में से नहीं निकलेंगे। ठीक है, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।